अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द गाजी एंड दिस इज़ परवेज़ खान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्लो ब्लॉक टू पुलिस पम्मी। पुलिस पम्मी के बारे में आप सब लोग जानते हो पहले से, ठीक है। पुलिस पम्मी का लेक्चर हम पहले से भी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। कि एक एक्ट के साथ जब बहुत ज़्यादा स्पम्स, पुलिस पम्प्स, बहुत ज़्यादा स्पम्स जब आके अटैच होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुलिस पम्मी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली एक्ट की फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पम्प की ज़रूरत होती है। वन स्पम्प कैन फर्टिलाइज द वन एग, ठीक है। एक एग को स्पम्प करने एक एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए एक ही स्पम्प चाहिए होता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक एग के साथ बहुत ज़्यादा स्पम्प्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बहुत ज़्यादा स्पम्प्स का अटैच होने से बचाने के लिए, यानी एग के साथ अटैच होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस हम कल डिस्कस कर चुके हैं जो कि है फास्ट ब्लॉक पुलिस पम्मी। जो आज दूसरा टॉपिक, जो दूसरा प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्लो ब्लॉक टू पुलिस पम्मी, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक। देखो फास्ट ब्लॉक, हमने फास्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है कि जैसे यानी स्पम आके अटैच होता है विद इन 2 to 3 सेकेंड्स जो वो है फास्ट ब्लॉक टू पुलिस पम्मी है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसका इनका फंक्शन क्या होता है कि वो स्पम्स की बैंडिंग से बचाते हैं। स्पम सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं उनके साथ बाइंड ना हो, ठीक है। तो जैसे फास्ट ब्लॉक 2 मिनट में एंड होता है तो उसके बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूलर रिएक्शन भी कहो या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम होता है कि ये 4 तरह के केमिकल्स, 4 तरह के प्रोडक्ट्स या 4 तरह के कंपाउंड से क्रिएट करता है। मैं अभी आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिटेल में इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सीरीन प्रोटीएज एंजाइम सेक्रेट करता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंजाइम सेक्रेट करता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम सेक्रेट करता है और हाइलिन प्रोटीन वो सेक्रेट करता है। जो कार्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, या कार्टिकल हमने ग्रेन्यूल्स की बात की है, ठीक है। ये वेटलाइन मेम्ब्रेन के दरमियान और एग की जो मेम्ब्रेन के दरमियान है उसके दरमियान क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड या कंटेंट ऐसा मटेरियल यानी सेक्रीशन डेवलप करते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, 2 काम होते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो ना और मेम्ब्रेन रिसेप्टर से, ठीक है, मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर, वहाँ स्पर्म की बाइंडिंग से वो बचाते हैं, ठीक है, बाइंड नहीं होने देते। और दूसरी बात ये कि जो वेट लाइन मेम्ब्रेन है उसे हार्डन करते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन एनवलप कहते हैं। वो जो हम 4 केमिकल्स की बात कर रहे थे, मैं उन्हें आगे डिस्कस करूँगा और वहाँ बताऊँगा कि ये स्टेप था, ठीक है। इस तरह से किसने आके फर्टिलाइजेशन एनवलप डेवलप की, कौन सा केमिकल था, ठीक है। तो अब वो जो वेटलाइन मेम्ब्रेन है वो मज़ीद केमिकल्स को अपने साथ अटैच, यानी मज़ीद स्पम्स को अपने साथ अटैच नहीं होने देगा। इस चीज़ को हम कहते हैं स्लो ब्लॉक टू पुलिस पम्मी। तो सीरियन प्रोटीएज फर्स्ट केमिकल्स है जो कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेक्रेट करता है। और जैसे स्पम, देखो मैं यहाँ पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे स्पम आके अटैच होता है तो फिर क्या होता है कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो सीरीन प्रोटीएज एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है। अब इस सीरीन प्रोटीएज का क्या काम होता है कि ये जो स्ट्रिप्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये स्ट्रिप्स इनको तोड़ देता है, ठीक है। मतलब ये कि ये टायरोसिन की बनी हुई होती हैं तो इनको क्या कर देता है, ये तोड़ देता है। उसके बाद फिर ये आपकी ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पार्शली डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये क्या, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ से, ठीक है, पेन ही यूज़ कर लो। तो ये चीज़ मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ठीक है, इसको क्या कर देता है कि ये पार्शली डिटैच कर लेता है, ठीक है। वो यानी एग के साथ अटैच नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिक्रेट होती है। ये ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इन नेचर होता है। तो जैसे ये चीज़ें सेक्रेट होती हैं तो वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो वाटर क्या होता है कि इसके अंदर मूवमेंट शो करता है, वाटर अंदर की तरफ जाता है और ये जो नेक्स्ट एग हो जाता है, ये ऐसे फूल जाता है, ठीक है, दोबारा डेवलप हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ये फूल गया है उसके बाद एक और एंजाइम खारिज होता है जिसे पेरोक्सीडेज कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये जो स्ट्रिप्स जो वहाँ रिमूव हुई थी ये यहाँ क्या होंगे, वो दोबारा डेवलप होंगी, ठीक है, ये यहाँ दोबारा बनेंगी, ठीक है। तो ये पेरोक्सीडेज का काम है। और दूसरी बात ये कि वो वाटर की पता है एडिशन क्यों करते हैं, क्योंकि स्पर्म अंदर इंटर होने की कोशिश करता है। तो अगर खुदा न खास्ता हो भी जाए तो फिर क्या करते हैं कि ये एग तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं ताकि स्पर्म किसी तरीके से ना पहुंचे, क्योंकि एक एक्टिव स्पर्म ही इंटर होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि
स्पर्म यानी फर्टिलाइजेशन करता है वो उसकी एनर्जी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हर स्पर्म की कैपेसिटी नहीं होती। आपको पता है कि 30 मिलियन, ठीक है, तकरीबन 30 मिलियन, ठीक है, स्पर्म्स ऐसे रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब उन स्पर्म में से तकरीबन 200 से 300 उस एग के करीब पहुंचते हैं और एक स्पर्म क्या करता है कि वो उस एग को फर्टिलाइज़ करता है, ठीक है। तो अब जितने स्पर्म्स आए हैं, ठीक है, हर की एनर्जी एक जैसी तो नहीं होगी क्योंकि उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स का सामना किया, तो इस वजह से उनकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी उनके जो माइटोकॉन्ड्रियल या कंपोनेंट्स या कंपार्टमेंट्स या एनर्जी, ये सारी चीज़ें उसमें मेल फंक्शनिंग या कमी आ गई होगी, ठीक है। तो एक जो परफेक्ट स्पर्म है जिसकी एनर्जी हाई होगी वही आके जो ना इस एग के साथ अटैच होगा, बाकी नहीं अटैच होंगे। तो ये था पेरोक्सीडेज का काम कि वो क्या करता है, इन स्ट्रिप्स को वो दोबारा डेवलप करता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो एग है, ठीक है, उस एग की मेम्ब्रेन के साथ साथ एक मेम्ब्रेन फर्दर डेवलप होती है, ठीक है, यानी उसकी जो मेम्ब्रेन है वो थिक होती है। उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन एनवलप है। और ये कौन सेक्रेट करता है, हाइलेन एंजाइम जो ना वो उस फर्टिलाइजेशन एनवलप को बड़ा करता है। उसके बाद ये और प्रोसेस है, ठीक है, इसे ज़रा आप देखें। मैं ज़रा यहाँ से पेन को रिमूव कर लूँ, ठीक है, पॉइंटर स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो देखो जैसे स्पर्म, ये देखो ये आके बैंड हुआ है, ठीक है, स्पर्म बैंडिंग एंड फ्यूजन टू द सेल मेम्ब्रेन। तो दो तरह के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स होगी मेम्ब्रेन की, जो पोटेंशियल होगी वो चेंज होगी। फिर क्या होगा, देखो मैंने कल यही लेक्चर डिस्कस किया था, ठीक है, हमने फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कल डिस्कस किया था, ठीक है, कि जैसे सोडियम आयंस अंदर आते हैं यानी पोलैरिटी चेंज होती है, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज होती है, तो उससे क्या होता है कि फिर फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस ये कि टायरोसिन काइनेज स्टिमुलेशन हो जाती है, ठीक है। टायरोसिन काइनेज फर्दर किसको, फास्फोलाइपेज सी की एक्टिवेशन कर रही है और फास्फोलाइपेज फर्दर दो चीज़ों की प्रोडक्शन कर रही है। पहला IP3 इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट और दूसरा क्या होता है कि डाई इसाइल ग्लिसरॉल प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब फर्दर जो है ना ये प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, डाइसाइल इससे, और इससे इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट से क्या होता है, कैल्शियम रिलीज़ होता है। अब ये इसमें क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन की एक्सचेंज होती है, इंट्रासेलुलर pH चेंज होती है, और क्या होता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन, साइटोप्लाज्मिया मूवमेंट्स ऑफ मार्फोजेनेटिक मटेरियल, यानी इन मटेरियल्स की मूवमेंट होती है, DNA की सिंथेसिस होती है, ठीक है, मतलब उसकी रिप्लिकेशन होती है, और फर्दर जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और दूसरी बात ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम, ठीक है, वो क्या करता है, पहली बात तो ये कि वो एक्टिवेशन ऑफ नेड, ठीक है, काइनेज को एक्टिवेट करता है और NAD को किस में कन्वर्ट करता है, NADP में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फर्दर जो है ना ये क्या करता है कि कैल्शियम आयंस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी को ड्राइव करने के लिए कौन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। और फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी को ड्राइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सोडियम आयंस की ज़रूरत होती है। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस होती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल सेक्रेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है और फार्मेशन ऑफ हाइलेन लेयर, जो कि क्या बनाता है आगे जाके फर्टिलाइजेशन एनवलप। तो यहाँ भी वही है कि ये देखो यहाँ एक हाइलीन है, ठीक है, हाइलीन लेयर डेवलप हो जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हाइलीन लेयर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्रीशन रिलीज़ करता है, ठीक है, सेक्रीशन रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये सेक्रीशन जाके इन स्पर्म्स को क्या करते हैं, किल करते हैं या उन्हें अपने साथ बाइंड नहीं होने देते, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन एनवलप आपको शो हो रही है कि ये वो एनवलप है जो यानी जो लेयर है ना उसको थिक कर देती है। जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके लेयर को ऐसे बिल्कुल थिक कर देते हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स अंदर इंटर नहीं हो सकता। तो ये था हमारा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस लेक्चर्स को भी दोबारा देखें। अगर और कोई क्वेश्चन है तो उसे हमारे साथ शेयर करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसका भी जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। एक्चुअली नॉलेज होता है इसी बेस पे कि शेयर करो और गेन करो, ठीक है। एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने से हमारा नॉलेज बढ़ता है। एक और बात, अगर नॉलेज आपके अंदर रहेगा ना, ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के साथ शेयर करोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, ठीक है, और वो चीज़ आपको ज़्यादा
कंसेप्चुअली वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ये आप लोगों का अपना ही चैनल है, अपना ही चैनल समझ लो, ठीक है, एज अ ब्रदर, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक मैं यार इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।